आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको संगति हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी आफ्नो शिरहरू झुकाउनेछौँ र आफ्नो मुखहरू खोलेर हामी आजको संगतिको लागि प्रार्थना गरौँ, धन्यवाद चढाउँ। आजको वचनको लागि संगतिको सुरुदेखि हामी अन्तिम समयसम्म हामी सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ। हिजो आज सदैव एक समान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन, आजको समय, आजको पलको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभुजी, हामी करिब हप्ता दिन पछाडि यसरी हामी तपाईको नाउँमा यस जुम मिटिङमा हामी जुम संगति मार्फत, जुन अनलाइन मार्फत हामी भेला हुन सकेका छौँ। हामीले दिनुभएको एउटै मन, एउटै हृदयको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आजको दिन, आजको संगतिको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। किनकि आज संसारमा धेरै त्यस्ता मान्छेहरू छन् जुन आजको दिन देख्न नपाउँदै मृत्युमा परिरहेका छन्, तर तपाईले हामीलाई आजको दिन दिनुभएको छ, हामीले सुरक्षा दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ, हाम्रो वास्ता र फिक्री गर्नुभएको छ। हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र फेरि पनि आजको दिन हाम्रो यो सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डली यो दुबईको यो आराधना संगति हामी तपाईको हातमा सुम्बन्छौँ। संगति सुरुदेखि नै तर अन्तिम समयसम्म तपाईँ प्रत्येकको साथमा रहनु। संगति सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय सञ्जय दाजु, अनि स्तुति प्रशंसाको लिड गर्नुहुने, अनि हेम मर्कुस ब्रदर, अनि यसै वचन र प्रवचनको लागि अनि आदरणीय पास्टर डोनान, यी सबैलाई हामी तपाईको हातमा सुम्बन्छौँ। र जतिजना यस ठाउँ यस संगतिमा अनि उपस्थित हुनुहुन्छ, सहभागी भइरहनु भएको छ, तपाईँ प्रत्येकलाई पनि तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् र तपाईँको अधीनतामा राख्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद। जय मसीह। हजुर ब्रदर हेम ब्रदर। हजुर सबैलाई जय मसीह है मेरो। हुन्छ, तपाईले समय लिन सक्नुहुन्छ। हामी हुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। विशेष गरी म अलिकति बाहिर त्यहाँ वासिङ मेसिनहरू निकाल्दै थिएँ, त्यो भएर अलिकति बिजी भइहालेँ। परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्, टाइमिङमै आइपुगे। साँच्चै नै आज हामी चाहिँ उहाँको उपस्थितिभित्र जानेछौँ। विशेष गरी आज हामी एउटा वचन खण्ड हेरेर अनि उहाँको उपस्थितिभित्र जानेछौँ। हामी यूहन्ना, मैले भजन सङ्ग्रहबाट चाहिँ लिएन, मैले यूहन्नाको पुस्तकबाट लिएँ आजको स्तुति आराधनाको वचनको लागि। यूहन्ना 4:23 र 24ले हामी सबैलाई थाहा छ, जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने सबै अपराधहरूलाई नै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्छ भनेर चाहिँ यूहन्ना 4:23 र 24ले भन्छ। साँच्चै नै उहाँ चाहिँ आत्माको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आत्माको परमेश्वर भएको कारणले गर्दा आज हामी आत्मामा रेडी हुनेछौँ। आज हामी माग्न होइन, आज हामी चाहिँ दिन आएका हौँ। आज हामी प्रार्थना गर्ने होइन, आज हामी उहाँलाई आराधना गर्न आएका हौँ। सोच्नुहोस्, यो समय कतै पनि आफ्नो त्यो मस्तिष्कलाई नलानुहोस्, खालि उहाँको उपस्थितिभित्र छिर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईलाई उहाँको शान्तिले, उहाँको आनन्दले तपाईलाई भर्नुहुनेछ। हामी सबैले गाइरहेको भजन गाएर हामी उहाँलाई महिमा चढाउनेछौँ। 41 नम्बर। अनि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, उहाँको उपस्थितिभित्र चाहिँ हामी ब्लुप्रिन्टमा जाउँ। सोच्नुहोस्, तपाईँको मस्तिष्कमा जसरी मसा भेटुने पालभित्र छिर्दथ्यो, उहाँको उपस्थितिभित्र छिर्दथ्यो। आज तपाईँले त्यही सोच्नुहोस्, म परमेश्वरको उपस्थितिभित्र गएको छु। त्यही तपाईँले त्यो स्मरण गर्नुहोस्। मसाको जीवनलाई पढ्नु भएको छ भने पेन्टिकोसको दिनलाई सम्झिनुहोस्। जसरी 600 जनाले वेट गरेका थिए, तर 120 जनाले मात्रै पवित्र आत्माको बप्तिस्म पाएका थिए। 20% मात्रै उहाँको छुवाईलाई महसुस गर्न सकेका थिए। आज म तपाईहरुसँग यो बिन्ती गर्छु, तपाईहरुलाई यो सजग गर्न चाहन्छु, उहाँको उपस्थितिभित्र छिर्नुहोस्।
धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु यो दिन जो प्रभुले बनाउनु खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी पार्नु खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु मेरो पतिमा दिनुहोस् प्रभु मेरो पतिमा मेरो पतिमा दिनुहोस् प्रभु तपाईँ आउँजेलसम्म दिन्छु होसाना 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 राजा येशूको होसाना 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 राजा येशूको मेरो पतिमा दिनुहोस् प्रभु मेरो पतिमा अहिले मेरो पतिमा दिनुहोस् प्रभु तपाईँ आउँजेलसम्म हामी उहाँलाई आफ्नो ओठ मुखहरू खोलेर हाम्रो मस्तिष्कबाट हाम्रो मुखबाट हाम्रो हृदयको त्यो भित्री अन्तस्करणबाट हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ यो समय पवित्र पर्वतमा जो सिंहासनमा विराजमान गर्नुहुने पवित्र पर्वत सिहोनमा बास गर्नुहुने ब्रह्मधाममा बास गर्नुहुने अति पवित्र परमेश्वर अनि शक्तिशाली अनि सर्वशक्तिमान सारा देवहरूमाथिको महाराजा महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो बाहुलीले स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण चिज सम्पूर्ण थोक साँच्चै तपाईँ अनि मेरो निम्ति उहाँले निर्माण गर्नुभयो साँच्चै प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँछु तपाईँको अनि महिमा गर्दछौँ तपाईँको जय जयकार गर्दछौँ साँच्चै तपाईँ हाम्रो सृजनहार पालनहार अनि पालनहार अनि सबै थोकका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया यहोवा सम्मा यहोवा रफा यहोवा निसी यहोवा हिरे लाल समुद्रलाई पसाद्वारा तपाईँ दुई भाग बनाउन सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हालेलुया यर्दन नदीलाई यहोशू एलिया अनि एलिसाबाट तपाईले दुई भाग बनाउने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ ग्लोरी हामी तपाईको नामलाई उच्च उच्च अनि उच्च पार्दछौँ हालेलुया 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 स्वर्गबाट आगो छारेर साँच्चै इजरायलका अगमवक्ताहरूलाई बाल देवताका अगमवक्ताहरूलाई असारे देवीका अगमवक्ताहरूलाई 450 जना अगमवक्तालाई आगो छारेर नष्ट पार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ ग्लोरी हालेलुया साँच्चै प्रभु परमेश्वर तपाईँ साँच्चै हाम्रो पुजारी हामीलाई पवित्र बनाउनु हुने हाम्रो मुक्तिदाता तपाईँ परमेश्वर आओ
जाति येशू विधाता उनी प्रिय महिमाको राजा हालेलुया 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 धन्य बनाऊ उहाँको नाउँलाई धन्य बनाऊ उहाँको नाउँलाई भज येशू मुक्तिदाता उनी प्रिय महिमाको राजा हालेलुया 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 साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर तपाईँ 2 माछा अनि 5 रोटीमा 5,000 भन्दा बेसी मानिसहरूलाई खुवाउन सक्ने परमेश्वर तपाईँ 38 वर्षसम्म जलकुण्डमा थला परेर बस्दा साँच्चै त्यो मान्छेलाई तपाईँले एउटै शब्दले भन्नुभयो उठ अनि तेरो खास्ट बोक अनि खर्च साँच्चै नै प्रभु तपाईँमा जो आउँदछ त्यो कहिले पनि निराशा आउँदैन तपाईँमा जो व्यक्ति आउँदछ साँच्चै नै प्रभु निराशा भएर फर्केको व्यक्ति एकजना पनि पाउँदैन किनभने तपाईँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो आश निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ महिमा भएको होस् तपाईँलाई जय जयकार भएको होस् हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको हामी सक्छौँ तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूका निम्ति छेडियो हाम्रो अधर्मका निम्ति ऊ फेरियो हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड
उहाँ माथि पर्यो। हामी अधर्मका निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति हामी खुट्टाहरू चाल्दथे। आज त्यो खुट्टामा, हाम्रो खुट्टामा काँटी ठोकिनु पर्छ, तर खुट्टामा काँटी ठोकिनु। साँच्चै नै हाम्रो धर्म, हाम्रो पापको कारण साँच्चै नै उहाँले सबै कुरा उठाइलानु भयो। तपाईहरु भारतलाई बिर्सन सक्छ। देशले त बिर्सन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। हेर, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै हाम्रो नाम चाहिँ उहाँले हत्केलामा खोप्नु भएको छ। हत्केलामा खोप्नु चाहन्छुने कुरा होइन प्रिय। हामीले मन परेको कुरा, हामीले मन परेको व्यक्तिको मात्र हामी नाम लेख्दछौँ। आज साँच्चै नै तपाईँ र म चाहिँ उहाँले मन पर्ने व्यक्ति हौ। हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछु। साँच्चै नै तपाईँ नै बाटो अनि तपाईँ नै सत्य, तपाईँमा नै जीवन अनि तपाईँ नै संसारको ज्योति। साँच्चै नै तपाईँ नै स्वर्गको ढोका अनि पुनरुत्थान र जीवन पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अल्फा र ओमेगा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, आदि र अन्त पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मृत्यु र पातालका साँचो पनि तपाईँसँग छ। बाहिर जाँदा आशिष, भित्र आउँदा आशिष, हाम्रो सन्तानमा आशिष, सबै कुरामा आशिष दिने परमेश्वर हो। म तपाईँलाई स्तुति गर्छु। हामी यहाँ जतिजना भेला भएका छौँ, जस्तो छौँ त्यस्तै आएर हामी तपाईँलाई आराधना चढाएका छौँ। हाम्रो आराधनामा तपाईँ प्रसन्न अनि खुसी हुनुभएको लागि हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछु। सबैको आराधना तपाईँको हातमा राख्दै अगुवाई माग्छौँ। स्तुति प्रशंसा तपाईँको हातमा, येशू प्रभुको नाम। आमेन आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हजुर, जय मसीह, जय मसीह। हाम्रो हेम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि उहाँले हामीलाई यो आराधनाको भागमा हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, हामीलाई डोराउनु भयो, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई लैजानु भयो अनि हामी परमेश्वरको क्षयको महसुस गरेका छौँ। आमेन। प्रभु धन्यवाद। हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि अहिले पछिल्लो भागमा चाहिँ पछि आउनुहुने सबैजनालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
यहाँहरू सबैलाई परमेश्वर धेरै आशीष दिनुभएको होस्। अब हामी ढिलो नगरिकन हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर डोनाल्ड। अनि यो समय म उहाँलाई दिनेछु। पास्टर डोनाल्ड, आपके लिए ये समय देता हूँ। थैंक यू पास्टर, आपको स्वागत करता हूँ। जय मसीह, जय मसीह सभी को। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सबको मेरा आवाज सुनाई देता है? क्लियर आवाज? अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में ये आराधना के टाइम आवाज सुनाई नहीं दे रहा था बराबर। पता नहीं मेरा कंप्यूटर में था या सबको आराधना सुनाई दिया पूरा बराबर? बीच में कुछ हो रहा था, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। मेरा तो कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद आज का दिन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। कभी कभी हम सोचते हैं, हम काम करते हैं, जो घर मालिक है या हमारा स्पॉन्सरर है या जो हमारे ऊपर मैनेजर है, आज का दिन उसने हमें छुट्टी दिया, उसने बनाया है। नहीं, हर एक दिन, हर एक समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने बनाया। इसके लिए राजा दाऊद कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आनंदित होना ये एक हमारा निर्णय है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 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 पास्टर, मेरा पगार टाइम पे नहीं मिला, मैं कैसा आनंदित हूँ? मेरा वीजा अभी तक स्टैम्प नहीं हुआ, मैं कैसा आनंदित हूँ? मुझे नेपाल जाना है लेकिन लॉकडाउन है, टिकट नहीं मिल रहा है, मैं कैसे खुश रहूं? आनंदित यानी खुश, आनंद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा खुश रहना प्रभु में, दुनिया में नहीं। दुनिया में खुश नहीं रह सकते। भाड़ा बढ़ेगा तो क्या खुश होता है लोग? टिकट महंगा होगा तो खुश होता है लोग? नहीं, दुनिया हमें खुशी दे ही नहीं सकती। तो अगर हम दुनिया, ये मेरा संदेश नहीं है आज का, ये पवित्र आत्मा जो मुझे बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं संदेश में जाने वाला हूं। अगर आप मसीही में है, आप यीशु मसीह में है, तो संसार की कोई बात आपको खुश नहीं कर सकता। आप संसार के पास अगर देखते हो खुश करने के लिए, तो आप कभी खुश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि सच्चा खुशी जो है वो सिर्फ परमेश्वर हमें उसके बेटे के द्वारा ही दे सकता है। यीशु मसीह के द्वारा ही खुशी मिल सकती है। और खुश हमें कौन रख सकता है? देखो, कोई चीज मिलना और कोई चीज रखने में बहुत फर्क है। आपको जन्मदिन पे कोई भेंट देगा, अच्छा जूता देगा, अच्छा घड़ी देगा, अच्छा मोबाइल शायद दिया, तो मिलना एक बात है और उसको संभाल के रखना अलग बात है। हफ्ते में अगर गया तो आप संभाल के नहीं रखा। तो खुशी यीशु देता है। और संभाल के हमें कौन मदद करता है उसको संभाल के रखना? पवित्र आत्मा। आज हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह का वादा जो वचन है वो हमारे साथ है। कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूं, वैक्सीनेशन भी बचा नहीं सकता। नहीं, अभी कोविड का वैक्सीनेशन आएगा, वो लेगा, फिर कोई चीज का गारंटी नहीं है दुनिया में। कोई चीज का गारंटी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है वही अटल है। वो वादा जो है वो वादा मजबूत है। कोई वायरस, कोई कोरोना, कितना भी सुनामी आए, कुछ भी आए, वो उस वचन को हिला नहीं सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वायदा पे, परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं बचा सकता। मेरा बैंक बैलेंस, पैसा, जमीन, जायदाद, मेरा सोच विचार, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा पहुंच कितना है, सोशल मीडिया में कितना लोग मेरे पीछे है, कोई बचा नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन बचा सकता है। इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम परमेश्वर के वचन में बिताए
प्रार्थना में बिताए, आराधना में बिताए और अन्य भाषा में बात करना। अगर आपके पास अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप लोग प्रार्थना करेंगे, आपको दान मिलेगा, वरदान मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा देना चाहता है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यीशु ने भी वो अंधे आदमी को पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंधा आदमी यीशु से मिला, यीशु के बारे में सुना होगा कितना, वो भी सोचते रहेगा यीशु क्या सवाल आप पूछते हैं मुझे, मैं तो कब से एक अंधा आदमी क्यों रुकेगा, आप चमत्कार करता है लेकिन यीशु फिर भी उसको पूछा। क्यों? परमेश्वर हमारा जो दिल में जो है वो जानना चाहते हैं कि हम वो मुंह से बोले। आमीन। तो आज मैं आपको परमेश्वर का वचन में ले जाना चाहता हूं और आज का जो शीर्षक है, टाइटल है मैसेज का, जो आराधना के द्वारा या आराधना में जो सामर्थ है, आराधना में बहुत सामर्थ है। अगर आप सोचते आराधना, अब ये भाई हेम मार्कुस ने लीड किया, वर्शिप अगुवाई किया, 1 2 3 गाना गाया, क्या किया हमने? गाना गाया पास्टर, क्या हुआ? वो मार्कुस ने, हेम ने गिटार बजाया, हम लोग गाना गाया, तो आराधना हो गया? हाँ हो गया। अगर हम सोचते कि आराधना सिर्फ गाना गाना है तो गलत है। आराधना गाना गाना नहीं है, आराधना का एक हिस्सा है गाना गाना। हम बहुत अलग अलग रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और गीत गाना, उसका नाम ऊंचा उठाना, उसमें से एक सबसे बड़ा तरीका है। आमीन। तो आज मैं जल्दी से, मैं जो टाइम है उसके हिसाब से फिनिश करूंगा और आधे घंटे का समय है बराबर संजय भाई? जी पास्टर, 30 to 40 मिनट का। पढ़न 30 to 40 मिनट, 40 मिनट तक है। 30-35 के बीच में मैं खत्म करूंगा। तो क्योंकि ये मेरा संदेश जो है वो पूरा नहीं होगा 1 घंटे में भी, मैं उसको 2 भाग में बनाया हुआ। तो अगले बार जब मैं फिर से हमारे नेपाली मंडली में आऊंगा बात करने के लिए, तो इसका अगला हिस्सा मैं पूरा करूंगा, तो कोई चिंता नहीं, टाइम पे खत्म करूंगा। तो क्या था शीर्षक? आराधना में जो सामर्थ है। ओके, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर आप लिख रहे तो, रिकॉर्ड भी कर रहे तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 1, हमें इसलिए बनाया गया, परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए बनाया। हम क्यों परमेश्वर के राज्य में हैं? हम इस संसार में क्यों हैं? परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया? ताकि हम उसके आराधना कर सके। आमीन। अभी एक ऐसा समय आया उत्पत्ति के बाद, बाइबल में जेनेसिस के बाद शुरुआत में 7वां वचन 8वां में देखते, उसके पहले कि मनुष्य जात है वो पाप में गिरा और परमेश्वर सोचा मैंने क्यों बनाया मनुष्य को? आराधना करने के लिए बनाया, संगति के लिए बनाया। ये तो पूरा दुष्ट बातें करने। जब आदम और हवा ने पाप किया और फिर वो बगीचे से निकाला गया, उसके बाद उन्हें बच्चे हुए, उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, ऐसा संतान बढ़ते गया और इस धरती पे बहुत पाप बढ़ने लगा। परमेश्वर ने बोला मैं क्यों मनुष्य जात को बनाया? दुखी हुआ और परमेश्वर ने तय किया मैं इनको फिनिश करता हूं, पूरा खत्म कर देता हूं। तब बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को पाया, उसका नाम इंग्लिश में नोआ या हिंदी में नू, उसको पाया। और वो ऐसा एक मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध ठीक था। देखो ध्यान से सुनो, बाकी का किसी का भी संबंध ठीक नहीं था, उसका और उसका परिवार का संबंध ठीक था, अच्छा था। परमेश्वर के नजर में वो धार्मिक थे, धर्मी थे।
तो परमेश्वर ने नूह से बोला कि एक बड़ा नाव बनाओ, बड़ा जहाज बनाओ, और उसके बाद 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश गिरने लगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शायद आप जानते नहीं होंगे या पता नहीं आपने सुना या नहीं, पहले जब तक 40 दिन और 40 रात बारिश ना हुई नोआ के समय, उसके पहले कभी बारिश ही नहीं हुआ, कभी बारिश नहीं हुआ। तो आप सोचते रहेंगे पास्टर फिर पेड़ किधर से बढ़ता था, सब पानी नीचे से आता था, जमीन के नीचे से। तो ये बात सुनो, जब नोआ लोगों को बोलता था पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, बड़ा भाड़ आने वाला है, बारिश आने वाला, भाड़, बोला क्या बात कर रही है आदमी, हमने तो कभी पानी देखा नहीं, क्या क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या झूठा आदमी है, क्या बारिश आने वाला है, क्या भाड़ आने वाला है, क्या क्या लोग मरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि नूह ने एक ही बार बताया, 2 बार बताया, 1 महीना बताया, 2 महीना बताया, नहीं, नूह ने लगातार सालों 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 100 साल 120 साल बताया। बाप रे, मैं तो सोचता हूं, मुझे एक बोलो, अगर आप किसी को सुसमाचार बोलता है, सुनाता है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, फिर उसको बोलता है चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ, एक भी बार आता नहीं, एक भी बार यीशु को ग्रहण नहीं करते, क्या होगा? अरे बाप रे, मत इसके साथ टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसके साथ कोई काम का नहीं है, बराबर है। गधे के साथ जाके मैं बात करूंगा, लेकिन इससे बात करके फायदा नहीं। लेकिन नूह को देखो, 120 साल लगातार वो परमेश्वर के बारे में बोलते रहा, थका नहीं। लोग सोच रहे का पागल हो गया, शराबी है, बूढ़ा हो गया है, दिमाग नहीं है, क्या क्या बोलेंगे, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर के बारे में, सच्चा परमेश्वर के बारे में बताया कि पाप से दूर हो जाओ, लेकिन लोग सुने नहीं। बारिश आया, भाड़ आया, सारा संसार पानी में डूब गया, लेकिन नूह और उसका परिवार, जितने भी प्राणियों के साथ अंदर था, वो सब बचे। और उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है। हमारा पॉइंट क्या है? नंबर 1 कि हमें क्यों बनाया? हमें आराधना करने के लिए बनाया। हमारा टॉपिक क्या है? आराधना में जो सामर्थ है। हालेलुया। तो उत्पत्ति 8 उसका 20, और उधर लिखा है कि नोआ ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया, एक वेदी बनाया, और वहां पे उसने बलिदान दिया। और 21वां वचन में लिखा है, 21वां वचन में, कि परमेश्वर ने उसे सुना, और वो खुशबूदार, उसकी जो वेदी में जो उसने बलिदान दिया, वो परमेश्वर के नाक में एक खुशबूदार दुआ के तरफ, दुआ के समान ये परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे आराधना से प्रसन्न होता है। तो ये सिर्फ मत सोचिए क्या मैंने क्या किया, 2-3 गाना गाया और क्या किया, ये हेम ने क्या किया, 2-4 गाना गाया, फास्ट गाना, एक स्लो गाना, एक अच्छा गाना, एक मेरा चाहता हुआ गाना, एक एकदम बोरिंग गाना। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आराधना सिर्फ गाना नहीं है, आराधना है परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना, परमेश्वर की स्तुति करना। पगार नहीं मिला, स्तुति करो। वीजा नहीं हुआ, स्तुति करो। टिकट नहीं मिला, स्तुति करो। तकलीफ है, स्तुति करो। अच्छा दिन है, स्तुति करो। बहुत कुछ है, स्तुति करो। जेब खाली है, स्तुति करो, स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि आराधना में सामर्थ है। आराधना सिर्फ वो गाना नहीं है जो स्क्रीन में आया और हमने गाया, उससे बढ़कर है। आराधना सिर्फ हम शब्द से नहीं करते, हमारे दिल से करते हैं। हमारा दिल में क्या भरा है?
कभी कभी दिल में एक चीज होता है, मुंह पे दूसरा होता है। कभी कभी लोग भी दिल में कुछ होता है लेकिन मुंह में दूसरा कुछ होता है। क्या हम परमेश्वर के साथ ऐसा करते हैं? दिल में होने का चर्च खत्म, जूम खलास, क्या मालूम नहीं क्या होगा, इधर अभी के फंस गया, इधर आके क्या, अरे अभी तो गाना गाया, प्रभु तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे लिए तूने अपना प्राण दे दिया है। फिर 15 मिनट के बाद क्या ये कभी सुधरेगा नहीं। ये देखिए आराधना का क्या हो गया। सच्चा आराधना ये जूम खत्म होने के बाद नहीं होता है, हमेशा हमारा जिंदगी जो है वो एक गीत होना चाहिए, एक गाना नहीं। ये कॉर्ड में गाना बजा है, वो कॉर्ड में बजा है, ये बजा वो बजा वो नहीं, उससे ज्यादा हमारा जिंदगी जो है वो एक गीत होना चाहिए। एक गाना का क्या बात करते हैं, 2 गाना 3 गाना, हमारा जिंदगी एक गीत होना चाहिए। नोआ, उस जहाज में जितने प्राणी थे उनमें से उसमें से बलिदान दिया। लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, क्या दशमांश देने का, क्या बेटी लाने का, क्या बात करते हैं ये चर्च। एक तो इनको मालूम नहीं है पैसा का कितना कड़की है। चर्च पैसा नहीं मांगता है, परमेश्वर ने बोला है लाने के लिए। आप सोचते नहीं कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या लाऊं। नोआ बोल सकता था देखो अभी तो हम लोग, बारिश बंद हो गया है, क्या मालूम आगे क्या होने वाला है। मुझे तो कुछ धरती दिखता नहीं है, पानी भी अभी पानी ही पानी दिखता है। मुझे तो पानी का आदत ही नहीं था, इतने साल से मैंने कभी पानी देखा नहीं इतने जमीन के ऊपर। नहीं 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 नहीं, नहीं। वेदी के ऊपर ये पक्षी को मत मारो बाबा, ये काम का आएगा। ये 2 है, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा। कुछ तो कुछ अपने को इसमें से अंडा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, ये अपना स्टॉक है, इसको हाथ नहीं लगाने का। नहीं, नोआ ने उसमें से बलिदान दिया जो था उसके पास। और क्या लिखा है वचन में, परमेश्वर के नाक जो है, नॉस्ट्रिल्स, इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो सुनते हैं वो खुशबूदार। कोई परफ्यूम लगाता है, आप कोई जगह में जाता है परफ्यूम लगाता है, अचानक आप कभी देखते हैं वाह, अरे आपका नाक में एकदम आपको अच्छा लगता है। ये परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचाया बनाया, उसके नाक में एक आराधना, एक खुशबूदार महक के समान आया। परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए बनाया। सवाल ये है आज, क्या हमने आराधना की? क्या हमने आराधना की, या आराधना के बीच में चल रहा है? किसका व्हाट्सएप है? हाँ, मिस कॉल आ गया। हाँ, अब इधर दोनों बंद करो, माइक भी बंद करो, ये भी बंद करो, बात करो। उधर वो गाना गाता है गिटार, हाँ हाँ जय मसीह, हाँ क्या चल रहा है, ठीक है यार। चर्च में लोग बैठते थोड़ा बाहर जाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी कभी नेपाली चर्च में आया हूँ, उसके बाद इंग्लिश चर्च में कभी जाता हूँ, कभी 2-4 लोग को बाहर मिलते, तो बाहर क्या करता है, चल अंदर। चर्च आते हैं बाहर खड़ा रहने के लिए, बाहर खड़ा रहने के लिए, और बहुत अच्छा अच्छा जगह है, क्या को टाइम इधर बर्बाद करता है। हम आराधना करने के लिए आया है। परमेश्वर का जो है सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो लोग परमेश्वर से डरते नहीं ना, वो कभी परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। फिर वो बात करेंगे टाइम बाद, हा 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 हंसेंगे। परमेश्वर के भवन में है, हम आराधना करने के लिए आए। वो हमारा यीशु है, हम उससे प्यार करते हैं। हमें मरियम जैसा बनना है, यीशु के चरणों में बैठना। मार्था भूखते रह गए, तो मैं रोटी बना रही हूँ, ये बिस्किट, ये चाय के लिए, इसके लिए, उसको खिलाना है, उसको। यीशु बोलता है वो छोड़, ये लोग मरने वाले नहीं है, 3 दिन भूखे नहीं है लोग, आत्मिक भोजन चाहिए। यीशु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जगेगा।
लेकिन परमेश्वर का वचन से इसलिए आराधना करना जरूरी है, इसलिए आराधना में हमें प्रकटीकरण मिलता है, आराधना में परमेश्वर उसका सिंहासन बनाता है। आप कभी सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में परमेश्वर खड़ा करता है और उस पर विराजमान होता है, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसा सामर्थ्य हमारे जीवन में वो ढेलता है कि हम अलग मनुष्य बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसके आराधना करने के लिए बनाया। लेकिन ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं ये पॉइंट में कि जो दुष्ट है, शैतान है, वो उस आराधना को चुराना चाहता है। बोलते करो करो आराधना, मोबाइल को करो आराधना, टीवी का आराधना करो, शॉपिंग सेंटर में जाके भटकते रहना, उधर आराधना करो। लेकिन यीशु का नहीं, चुराना चाहता है, आपका वक्त चुराना चाहता है, आपका ध्यान और किधर भटकाना चाहता है। नूआ ने तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, फिर भी लोग शराब पीते थे, मजा करते थे, सुने नहीं। पवित्र आत्मा आज हम सबसे बात कर रहा है और हमसे ये कह रहा है पवित्र आत्मा कि हमें ऐसे लोग बनना है जो आराधना में, स्तुति में, आराधना में मगन हो, पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे जिगर से। हमारे ये जो फेफड़े है, लंग्स है, इसके अंदर कितना ताकत है, उससे हमें परमेश्वर की आराधना करना है, सच्चाई से और आत्मा से, दोनों हमें आराधना करना है। हम आराधना करने वाले हैं लोग, हमें बुलाया गया आराधना करने के लिए। गिटार हो, कीबोर्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना करने के लिए दिल चाहिए। अगर दिल है तो सब कुछ है। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि गिटार नहीं चाहिए, कीबोर्ड नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि उसके बिना भी आराधना हो सकता है। परमेश्वर ये नहीं कहता किधर है तुम्हारा गिटार, किधर है कीबोर्ड, लाया नहीं, अच्छा नहीं बजा रहा हमारा, नहीं। परमेश्वर दिल देखता है। जब भविष्यवक्ता सैमुअल गया राजा, नया राजा ढूंढने के लिए जैसी के घर में, जैसे परमेश्वर ने उसे वहां पर भेजा, एक बेटे से दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, चौथे बेटे, हर एक बार अरे ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बॉडी बिल्डर, ये बहुत अच्छा दिखता है, ये तो राजा, बहुत कुछ सोचा। हर एक बार परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर ने सैमुअल भविष्यवक्ता से कहा कि मनुष्य बाहरी स्वरूप से देखकर तय करता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। लोग कभी कभी एक दूसरे को देखते हैं, ये आदमी रईस दिखता है, ये तो भिखारी दिखता है, ये तो ऐसा लगता है, ये तो चालू लगता है, ये तो बाहर से देख के हो गया, बात भी नहीं किया वो इंसान से, उसका न्याय कर लेता है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि वो दिल को, हृदय को देखता है। आराधना में हृदय को देखता है। राजा दाऊद ने कहा मेरे दिल को बदल प्रभु, मेरे दिल को तेरे जैसा बना, प्रेम से भरा हुआ दिल, विश्वास से भरा हुआ दिल, ऐसा दिल ने जो आपके उपस्थिति में आए तो बहुत अच्छा लगता, फिर बाहर जाने के बाद फिर से अलग नहीं। मैं मजबूत रहना चाहता हूं। जो दुष्ट है वो चाहता है कि वो आराधना को चुराए। जब मनुष्य उस बगीचे में गिरा, आदम और हवा पाप में गिरा, वो परमेश्वर के साथ जो सहभागिता थी उसको खो लिया। लेकिन नूह जो है, उसने परमेश्वर का जो शब्द है उसका आज्ञा का पालन किया। जब उस नैया से वो बाहर आए तो पहले उन्होंने परमेश्वर की आराधना के वेदी बनाया और परमेश्वर से ये कहा, हाँ परमेश्वर ठीक है, आपने जो बोला किया, कहा है मुझे चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, रोटी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा घर गया, इतना अच्छा घर बनाया था, इतना पैसा में कमा कमा के खून पसीना एक किया, दुबई में, नेपाल में बंगला बांधा, अभी क्या होगा। परमेश्वर कहता तुम्हारा बंगला में तुमने पूरा दिल डाल दिया कि मेरे भी दिल है। बंगला किसने दिया?
घर किसने दिया? मैंने दिया। तो अचानक क्या हो गया? तुम्हारा दिल बंगला पे बैठ गया, मेरे ऊपर नहीं? सोचो, आज मैं अगला 2 मिनट में बंद करने वाला हूं, 2 या 3 मिनट में। सोचो कि हमारा दिल कहाँ है, कौन सी बातों पे है? सोना, चांदी, सामान, शॉपिंग, ये चीज सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। ये तो कोविड-19 में पूरा दुनिया हिल गया है, और दुनिया के हिसाब से चलने वाले लोग भी हिल गए। फिर भले वो मसीह भी कहलाते हैं, वो भी हिल गए। अगर वो दुनिया के हिसाब से चलते, अगर वो दुनिया पर भरोसा करते, सब गए, डर गए। लेकिन जो मसीह में है और जो मसीह की आराधना करने वाले हैं सच्चे दिल से, कोई चीज उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई सांसारिक बात उनके ऊपर प्रभाव नहीं करता है, वो लोग हिलेंगे नहीं। वो ऐसा एक वृक्ष के समान वृक्ष होंगे जो नदी के पास उगा हुआ वृक्ष है, जो नदी के पास में वो गाड़ा हुआ वृक्ष है, जिसके पत्ते पूरे समय हरे भरे। बाहर धूप है, पानी की कमी है, लेकिन ये जो वृक्ष है वो हमेशा हरा भरा और फलदायक है। परमेश्वर हमें ऐसा वृक्ष के समान उसके बेटे के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बनाना चाहता, कि हम ऐसे लोग पहचाने जाए जो आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब यहोशुआ ने आराधना की, पूरा यरीको का दीवार नीचे गिरा। आप सोचते टेंशन, ये कभी होगा, वो कभी होगा, ये कभी बदलेगा, वो कभी बदलेगा, ये कभी मिलेगा, वो कभी जाएगा। पूरा ब्लड प्रेशर फुकट में बढ़ा के लिया है, खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा के लिया है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन आ रहा है, ऐसा लगता है जीने में कोई मतलब नहीं है। क्यों कि हम आराधना नहीं करते। अगर आराधना करेंगे तो ये दीवार टूटेगा, ये दीवार टूटेगा। ये सब दीवार जो खड़े हैं ना, ये तो टूट जाएंगे। यहोशुआ ने तुरी बजाया और आराधना किया। क्या हुआ? अलौकिक हुआ, सुपरनैचुरल। जो बंदूक नहीं कर सकता, जो तोफ नहीं कर सकते कुछ, वो दीवार नीचे गिरा और उस दुश्मन पे वो हावी हुए। जैसा मैं बंद करना चाहता हूं, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलना ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर का हृदय क्या है? परमेश्वर का हृदय ये है। हम निर्गमन में देखते हैं 8 और 1 में, 8वां अध्याय 1 वचन। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों को जाने दे मिस्र से बाहर, ताकि वो आराधना करे। ना ये नहीं कि वो पैसा वाले बने, वो पहले आराधना करे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम आराधना करें, और परमेश्वर का हृदय जो है वो हमारी आराधना के लिए रुका है, तरसता है। मेरा बेटा, मेरा बेटी कब मेरा आराधना करेगा, कब मेरा आराधना करेगी? क्या आप तैयार है आराधना करने के लिए? अगर आप आराधना करेंगे सिर्फ फ्राइडे के दिन में, सिर्फ सेविंग ग्रेस मंडली जब मिलेंगे तब नहीं, इसके बाद भी, आज शाम को भी, कल सवेरे भी, रात को भी, दिन में भी, काम करते करते, मैडम के घर में इधर उधर, तो भी वैक्यूम क्लीनर कुछ भी करते हुए, हालेलुया रे बादशाह खानदा महाला से आप आराधना कर सकते हैं। कौन आपको रुकाएगा? मैं नहीं बोलता हूँ किसी के कान में जाके चिल्लाना, आराधना कर सकते। आप देखो, ये हफ्ते में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका रोज आराधना करना, रोज प्रभु। आप आपकी समस्याओं के बारे में बात नहीं करना। आप जितना आपके समस्याओं के बारे में बात करते हो, उतना वो समस्या को आप ताकत देते हैं। बैटरी चार्जिंग करता है, उसको चार्जिंग करते हैं आप। चार्जिंग मत करो, उसको छोड़ दो, कट करो। यीशु का आराधना करो और देखो आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा। आप बोलेंगे मुझे
ये हफ्ते में आप भाई नयन को बोलेंगे, भाई संजय को बोलेंगे, आपके डीकन्स को बताएंगे, आपके लीडर्स को बताएंगे कि कैसे यीशु ने जो बंद दरवाजा था वो खोल दिया। जहां पे सड़क नहीं था, जहां पे रास्ता नहीं था, यीशु ने रास्ता बनाया। जहां पे रास्ता टेढ़ा था, यीशु ने सीधा किया। जहां पे रास्ता खराब था, यीशु ने आपके लिए लेवल किया, हाईवे बनाया। हालेलुया। उसके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। सेविंग ग्रेस मंडली, नेपाली मंडली के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे आज बातचीत की कि आपने हम सबको आराधना बनाने वाले ऐसे बेटे बेटियां बनाई, क्योंकि आराधना में सामर्थ है और सामर्थ आपका है। इस संसार चाहता है कि हम संसार की आराधना करें, शैतान की आराधना करते, वस्तुओं की आराधना करें, लेकिन आपने हमें बुलाया है ताकि हम आपकी आराधना करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर भी हमारे भाई बहन रहे, जहां पर भी काम करते, ड्राइविंग का काम हो, घर में काम हो, ऑफिस में काम हो, कहीं पर भी वो यीशु मसीह का आराधना करे। पिता परमेश्वर, यदि कोई कहे मुझे गिटार नहीं आता है बजाने के लिए, कीबोर्ड नहीं है, वो म्यूजिक डाले, वो उस साथ में यूट्यूब में गाना बजा के और साथ में आराधना करे। ऐसा होने दे कि हर एक अपने रूम में गाना बजाए, हमें हमेशा स्तुति आराधना के गाना बजाए, ताकि माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा और स्वर्गदूत काम करने लगेंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके हर एक समस्याओं के ऊपर वो हावी होगा और वो आपको एक नया द्वार खोलेगा, नया रास्ता बनेगा। आपके जीवन में एक मजबूत ऐसी गवाही होगी यीशु मसीह के महिमा के लिए। दुखी मत होना, निराश मत होना, ऐसा मत सोचना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं आराधना नहीं कर सकता हूं। क्या यीशु मसीह मेरा आराधना सुनेगा? सुनेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। अपना जान उसने आपके लिए उस क्रूस पर दिया और आपको आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा का मदद लेना आराधना करने के लिए, क्योंकि आराधना में परमेश्वर का सामर्थ्य है और जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है वहां पर कोई कमी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे हम इस वक्त उस प्रभु के मेज के सामने आने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु का मेज में 1 मिनट आता हूं। प्रभु भोज में हिस्सा लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमें हमेशा जय मसीह मण्डली परिवार, अनि प्रभुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मण्डली परिवारलाई पनि धन्यवाद। अनि मेरो छोरा पारसको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, हप्ता होइन, महिनौ दिन होइन है, वर्ष दिनसम्म तपाईहरुले चाहिँ कन्टिन्यू मेरो छोराको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ मैले पाएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद अनि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद है। अनि यो बीचबीचमा चाहिँ धेरै रुकावटहरु आइरहेको थियो। म चाहिँ मेट्रोबाट झरेर म भिलामा काम गर्छु है। बाटोमा चाहिँ नि जुन समय पाउँछु त्यसमा पनि मैले प्रभुलाई आराधना गर्दै प्रार्थना गर्दै जान्छु। त मेरो जीवनमा, मेरो छोराको जीवनमा बाधा ल्याउने आत्मा, दुष्ट आत्मा तलाई येशूको नाउँमा यसरी लात हान्छु भन्दै म त लात हान्दै जान्थे, लात हान्दै जान्थे। साँच्चै हो, धेरै समस्याहरू आयो, बाधाहरू आयो। म डराउने छैन, किनभने येशूको छोरी हो, म डराउने छैन भन्दै त्यसलाई म प्रभुलाई माथि हेर्दै, आकाशतिर हेर्दै, प्रभु हरेक महिना मैले चाहिँ गवाही बाँड्नु पर्ने छ मण्डलीमा, मलाई गवाही बनाउनुहोस् र मेरो गवाहीले जति पनि निराशा भएका छन् त्यो निराशामा बसेकाहरूलाई आशा मिल्नेछ, ऊर्जा मिल्नेछ, शक्ति मिल्नेछ मेरो गवाहीले भनेर सधैँ प्रभुलाई माथि फर्केर 2टा हात थापेर माग्थे, गवाही बनाउनुहोस्, मलाई जीवित शक्तिशाली गवाही बनाउनुहोस् भन्थे। साँच्चै आज प्रभुले मलाई एकदम शक्तिशाली गवाही बनाउनु भएको छ। 13 महिनाको
उहाँले चाहिँ मेरो छोरालाई 2 ठाउँमा चाहिँ नि इन्टरभ्यू दिएर 2 ठाउँमा सेलेक्ट गर्नुभयो र अनि 2 ठाउँमा चाहिँ कुन कम्पनीमा जाने भनेर हामी चाहिँ दोधारमा पऱ्यो र फेरि प्रार्थना गर्ने प्रभुलाई, प्रभु कुन कम्पनीमा चाहिँ छोरालाई सही हुन्छ त्यो कम्पनीमा तपाईँले पठाउनु भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन उसले पढेको थियो त्यही विषय सम्बन्धी नै चाहिँ उसले काम पाएको छ, प्रभुले दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि मेरो जीवनमा धेरै निराशा पार्ने चिजहरू पनि आए, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि काम पाउँदैन, 1000-1200 काम, यस्तो काम उसो काम भनेर ल्याउनेहरू पनि थिएन। तर मैले प्रभुमा कहिले पनि भरोसा तोडेको थिएन, हमेसा प्रभुमाथि आशा राखेको थिएँ, भरोसा राखेको थिएँ। आज त्यो भरोसा र आशा राख्नाले चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभयो है, एउटा गवाई दिनुभएछ है। आज मेरो छोराले चाहिँ नि अफर लेटर पाएर पनि घरबाट चाहिँ उसको सामान प्याक गरेर गइसक्यो, उसको कम्पनीमा गइसकेको छ है। 3 महिनासम्म चाहिँ उसले त्यहाँ बस्नुपर्ने छ, 3 महिनापछि मात्रै बाहिर मसँग बस्नु पाउँछ उसले है। र फेरि म प्रार्थनाको माग गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ मेरो छोराको मेडिकल भएर इम्प्लोइमेन्ट भिजा लाग्न सकेको होस्, प्रार्थना गरिदिनु होला भने अनुरोध गर्छु। र तपाईँहरू पनि निराशा नहुनुहोस्, प्रभुले दिनुहुनेछ। मेरो छोरालाई 13 महिनाको दिनमा प्रभुले एकदम असल काम दिनुभएको छ। त्यसै गरेर तपाईँहरूको जीवनमा पनि त्यो असल काम तपाईँले पाउनुहुनेछ। आशा भरोसा कहिले पनि नछोड्नुहोस् प्रभुमा। आमेन, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद भएको छ है। जब हामी परमेश्वरमा आशा गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो आशाले कहिले निराशा गर्नुहुन्न। साँच्चै नै हाम्रो सपना दिदीले परमेश्वरमा धेरै आशा राख्नुभएको थियो, प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। आमेन, प्रभुले धन्यवाद भएको छ। कोही हुनुहुन्छ भने कृपया बाँड्नु होला आफ्नो आशिष, हामी आशिषित हुनेछौँ सुनेर।